हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस, और वो होगी हमारी साइंस 3 भागों में डिवाइड है हमारी। कौन कौन से? पहला पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का, दूसरा है बायोलॉजी का, तीसरा है फिजिक्स का। तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान, जो उसका थर्ड पार्ट है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम डाल लो। चैप्टर नंबर है हमारा फर्स्ट, इसमें फिजिक्स में। ठीक है, या फिर चैप्टर का नाम डालो सीधा गति। ठीक है, मोशन, गति यानी मोशन। मोशन क्या होता है, गति क्या होता है? ठीक है, अब गति को समझने के लिए जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं या कोई गाड़ी चल रही है तो वो क्या है, गति अवस्था में। तो इन चीज़ों को हम समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गति, विराम अवस्था और गति अवस्था समझेंगे। ठीक है, गति को समझने के लिए तो पहली हेडिंग डालेंगे हम विराम अवस्था। विराम अवस्था पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम? विराम अवस्था। तो पहले हम क्या डालेंगे? विराम अवस्था। ठीक है, तो लिखो विराम। लिखो किसी वस्तु की, ये चैप्टर समझ रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु, किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, बदलाव या परिवर्तन, कोई बदलाव या परिवर्तन ना हो तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अब मान लो कोई, हमने जैसे उदाहरण लेते हैं हम, कोई भी वस्तु है जिसमें उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? विराम अवस्था कहेंगे। जैसे मान लो ये हमारा कोई बिंदु है, मान लो ये ट्री, मान लो ट्री ले लेते हैं हम, ये पेड़, ये क्या है हमारा मेन बिंदु है। यहाँ पर मान लो 70 मीटर की दूरी पर, ठीक है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है। अब क्या है, जैसे हमने इसको, मान लो हमने इसको 7 बजे देखा, 7 बजे, तो 7 बजे देखा हमने, तब भी ये कितनी थी? तब भी ये 70 मीटर पे ही खड़ी थी। उसके बाद हमने फिर 10 मिनट बाद देखा, यानी 7:10 पर देखा इसे। फिर कब देखा? 7:10 पर देखा, फिर भी ये वहीं थी, 70 मीटर पे ही थी।
उसके बाद फिर हमने क्या किया, 7:20 पर देखा। कितने पर देखा, 7:20 पर देखा। तब भी ये कहाँ पर थी, 70 मीटर की दूरी पर ही थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गाड़ी का जो स्थिति थी वो स्थित है, यानी इसकी वेग समय के साथ उसकी बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या हुआ ये, यानी विराम अवस्था में, किस अवस्था में, स्थित अवस्था में, विराम अवस्था में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण ले, दूसरी है हमारी, पहली विराम अवस्था थी, दूसरी क्या है हमारी, गति अवस्था, गतिज अवस्था, गतिज अवस्था। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी, गतिज अवस्था। तो गतिज अवस्था में क्या होगी, पहले इसको लिख लेते हैं हम। देखो, किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलाव हो तो उसे गतिज अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गतिज अवस्था कहते हैं। अब गतिज अवस्था को जैसे मान लो हमने ये कोई घर है यहाँ, इसी को ले लेते हैं ना, प्लांट को ही। ठीक है, ये प्लांट है, इसके पास 70 मीटर पे ये गाड़ी खड़ी हुई है। मीटर पर क्या खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो हमने देखा कि 7 बजे ये गाड़ी 70 मीटर पे खड़ी हुई थी। फिर हमने इसको देखा 7:10 पर, कब देखा, 7:10 पर। तो ये गाड़ी आगे बढ़ गई, कितनी, 10 मीटर और आगे बढ़ गई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने इसको देखा 7:20 पर। कितने पर देखा, 7:20 पर देखा। तो ये 10 मीटर और आगे बढ़ गई। तो कुल मिला के ये कितनी दूरी तय कर गई, यानी 70 + 10 + 10। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया था, इतनी दूरी, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसकी स्थिति थी वो क्या थी, बदली थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम गतिज अवस्था। जिसकी गति में परिवर्तन हो, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो, उसे कहते हैं हम गतिज अवस्था। ठीक है, अब इसके आधार पर हम समझते हैं गति की परिभाषा। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या समझेंगे, गति की परिभाषा, यानी गति की परिभाषा क्या होगी हमारी। इसे रब करते हैं, हमें एक बार जल्दी से नोट करो। फिर हम देखते हैं गति की परिभाषा। ठीक है, तो गति क्या होती है, गतिज अवस्था कौन सी थी, जिसकी स्थिति में परिवर्तन हो किसी बिंदु के सापेक्ष, और विराम अवस्था वो थी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसकी किसी भी बिंदु के सापेक्ष। तो अब हम लिखेंगे गति की परिभाषा।
या फिर क्वेश्चन बन सकता है इसी में, गति किसे कहते हैं। ठीक है, गति की परिभाषा या गति किसे कहते हैं। तो लिखेंगे किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की समय, ठीक है, किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति में ठीक है, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष क्या है? स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इसकी। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है, यानी गतिमान है। ठीक है, अब क्या है, गति हमारी निम्न प्रकार की होती है। आगे हेडिंग डालो गति के प्रकार। लेकिन गति हमें 9th में सिर्फ एक ही पढ़नी है, गति के प्रकार। ठीक है, पहली क्या होती है? पहले ये हमारी वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जो होती है, जो एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, यानी एक गोले के आकार में जो होता है उस पर वो वृत्ताकार मार्ग पर जब गति करती है तो उसे कहते हैं हम वृत्तीय गति। नंबर 2 हमारी है रेखीय गति। ठीक है, और नंबर 3 क्या है हमारी? कंपन गति। ठीक है, तो ये क्या है? रेखीय गति, वृत्तीय गति। यानी वृत्तीय गति वो होती है जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, और रेखीय गति वो होती है जो सीधी रेखा में गति करती है, जैसे ट्रेन की गति। ठीक है, अब है तुम्हारी जैसे कंपन गति। कंपन गति क्या होती है कि जैसे कोई भी दोलन है, ये यहाँ और यहाँ से हमने ये धागा पकड़ा और ये इसके इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी, इस तरह से जो गति होती है वो क्या कहलाती है? हमारी कंपन गति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी 3 प्रकार की गति होती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम भौतिक राशियाँ। अगली हेडिंग डालो, यहाँ लिखते हैं हम भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो हम लिखेंगे अब इसमें वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे? भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहले इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण लिख लो, जैसे लंबाई, ठीक है, ताप,
ये सब क्या है, हमारी भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान, वेग, चाल, ठीक है। ये इसको उदाहरण होंगे। अब अगली एड डालोगे राशियाँ, राशियों के प्रकार, ठीक है। अगली एड भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है। ये कितने टाइप की होती है, ये कितने 2 टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। ये 2 टाइप की होती है। नंबर 1, पहली एक लिखेंगे हम अदिश राशि, अदिश राशियाँ नंबर 2 सदिश राशियाँ, सदिश यानी अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, ये 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि, ठीक है। तब अब हम इसको रफ करते हैं और एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को। पहली हेडिंग डालेंगे अदिश राशि। पहली हेडिंग डालो अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, परिणाम के साथ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं हम अदिश राशियाँ। तो लिखो, देखो वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए ठीक है, परिणाम, परमाणु, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परमाणु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, परमाणु की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं, लेकिन दिशा की नहीं, ठीक है। उन्हें अदिश, उन्हें अदिश राशियाँ, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। इन्हें क्या नहीं होती, परिणाम की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम एक, तो एग्जाम्पल लिखो,
अब एग्जाम्पल बताओ यार, कोई ऐसे एग्जाम्पल जिनमें सिर्फ क्या हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो वो समय, इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। समय, ताप में भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, घनत्व में भी कोई आवश्यकता नहीं होती दिशा की, और दूरी, दूरी में भी। ठीक है, तो इस तरह से आदि, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी अदिश राशियाँ कोई होंगी, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेड डालते हैं हम। ये थी हमारी एक नंबर 2 सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। ठीक है, तो लिखो इसमें वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ, परमाण के साथ, मान के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें दिशा की भी, जैसे विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, विस्थापन। ठीक है, संवेग, ठीक है, त्वरण, बलाघूर्ण, आदि। तो ये क्या है हमारी, यानी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये राशियाँ 9th का जो चैप्टर है शुरू किया है फिजिक्स का। ठीक है, अभी चैप्टर करा रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इसका।